हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सीयूईटी नाइस सर काउंसलिंग की कोई भी अपडेट आप सभी से मिस ना हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो में बात करने वाले हैं आप सभी के सीयूईटी एंड नाइस सर काउंसलिंग में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में। देखो, डॉक्यूमेंट्स दो टाइप्स के होते हैं, एक जो काउंसलिंग से पहले लगते हैं और एक जो काउंसलिंग के बाद लगते हैं। तो आज की वीडियो में डिटेल से बात करूंगा उन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि काउंसलिंग से पहले और काउंसलिंग के बाद भी ऑन टाइम फिजिकल वेरिफिकेशन आप सभी को रिक्वायरमेंट होती है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन करने में जितना मेहनत आप लोग करते हो उससे कहीं ज्यादा मेहनत आप सभी को किसी एग्जाम के थ्रू किसी बेस्ट कॉलेज में एडमिशन के लिए करना होता है। तो आईसीआर के अंडर में ऑलरेडी 65+ कॉलेज आते हैं। उन सारे कॉलेज की अपडेट आप सभी को हमेशा पिछले 4 सालों की तरह इस साल भी सबसे पहले एग्री अपडेट्स पे मिलती रहेगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे भाई काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और स्पेशली हम वो डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे जो कि हमारे आईसीआर काउंसलिंग में इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सीयूईटी के स्कोर कार्ड के बेसिस पे आईसीआर की काउंसलिंग होगी। फिलहाल में आईसीआर या सीयूईटी का रैंक कार्ड, स्कोर कार्ड अभी तक कुछ भी रिलीज नहीं किया गया है। तो फिलहाल में जो टाइम है, ये कहीं ना कहीं आप सभी के पास जो टाइम है, ये एक बहुत ही सेफ टाइम है अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने में। तो मैं आप सभी को इस वीडियो के थ्रू सारे डॉक्यूमेंट के बारे में गाइड करने वाला हूँ। फटाफट वीडियो को पूरा देखिएगा। और सबसे पहली चीज आप सभी को बता दूं कि अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की काउंसलिंग में दिक्कत आ रही हो तो आप हमारी पेड काउंसलिंग को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आप सभी बच्चे स्क्रीन पर देख सकते हो। ऐसे काफी सारे डॉक्यूमेंट्स है जिसका कि आपको एक स्कैन कॉपी नहीं मिल पाता है। तो सामने यहाँ पे दिख रहा है, दोनों चीजें दिख रही हैं आप सभी को, क्लियरली मेंशन है। यहाँ पे मैंने सर्टिफिकेट और मार्कशीट क्लास 10th का दिखा रहा हूँ आपको। पहला हमारा डॉक्यूमेंट होगा क्लास 10th की मार्कशीट। मार्कशीट सबको पता है, जिसपे आपके क्लास 10th के स्कोर बताए जाते हैं। सेकेंड थिंग आपका सर्टिफिकेट। देखो बच्चों, 2019 के पहले जो बच्चे पास आउट हैं, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे होंगे जो 2019 के पहले ही क्लास 10th पास आउट थे। उन बच्चों को सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग मिलती थी, है ना। बाकी 2019 के बाद के बच्चों को सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक साथ ही मिलता है। तो आप लोग को इनमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप अपने सर्टिफिकेट मार्कशीट के ऊपर चेक कीजिएगा, वहां पे ऐसा लिखा होगा सर्टिफिकेट विद कम मार्कशीट, मतलब कि उस सर्टिफिकेट में मार्कशीट भी इंक्लूड है। क्लियर है डॉक्यूमेंट? ओके। सेकंड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 12th एंड क्लास 12th की मार्कशीट। सर्टिफिकेट और मार्कशीट जिन बच्चों ने 19th के पहले पास आउट किया है उनका अलग अलग होगा, और जिनका 19th के बाद का 12th कंप्लीट है उनका सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही में इंक्लूडेड मिलेगा आपको। ठीक है। थर्ड हमारा बच्चों पीजी के लिए, जो बच्चे आईसीआर पीजी या फिर सीयूटी पीजी के एस्पिरेंट है उनके लिए यूजी की फाइनल सर्टिफिकेट। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आपको ग्रेजुएशन का फाइनल सर्टिफिकेट मिला होगा। ठीक है। मान लीजिए आप अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, आपका इसी साल पास आउट हुआ हो, तो अभी तक तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा, उसके जगह पे आप लोग को पीडीसी लगाना है। ठीक है, लास्ट सेमेस्टर का। अगर आपका फाइनल रिजल्ट अवेटेड है, अभी तक नहीं रिलीज किया गया है, तो आपको ये लगाना। ये फॉर आईसीआर पीजी था, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है ओनली फॉर आईसीआर पीजी एस्पिरेंट। ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों को ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट चाहिए वो हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, जो कि हमारा प्ले स्टोर पर है एग्री अपडेट्स, वहां पे जाकर इस ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पे आपको काफी सारे स्टडी मटेरियल और काउंसलिंग के लिए आप हमसे डायरेक्ट चैट पे बात कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज आप सारे बच्चे कर सकते हो अगर आपको किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट हो या फिर हमारे इस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो। ओके, चलिए आगे बच्चों बात कर लेते हैं। ये लिस्ट हमारा, ये एप्लीकेशन हमारे प्ले स्टोर पे अपडेटेड है, आप जाकर वहां से इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पे आप सभी को आईसीआर काउंसलिंग के रिगार्डिंग पूरी हेल्प की जाएगी। ये डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का लिस्ट जो बता रहा हूँ, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं आप सभी को बच्चों डीओबी सर्टिफिकेट। देखिए, बहुत सारे बच्चे रहते हैं जिनके पास डीओबी सर्टिफिकेट तो नहीं होता है, तो डीओबी सर्टिफिकेट की जगह पे वो अपने क्लास 10th की मार्कशीट, जो आपकी सर्टिफिकेट होगी, उसको यूज कर सकते हो, क्योंकि जो उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ वो एक्चुअल में आपके फ्यूचर के लिए वही काम आएगा। ठीक है, जो आपके 10th के मार्कशीट में वो इंपॉर्टेंट है। 8वां हमारा डॉक्यूमेंट होगा बच्चों आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड आज के टाइम में सबसे कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपकी ये पहचान नहीं कि आप इंडियन हो, आपको फिर लोग यहाँ के पाकिस्तानी कुछ भी घोषित कर देंगे। तो कुछ रहे ना रहे, आधार कार्ड को अच्छे से बना के रखो, वो आपका परिचय पत्र है कि आप भारत के हो। उसके बाद उसके अलावा आप नहीं बता सकते कि आप इंडिया को कि नहीं हो। चलो आगे बात कर लेते हैं 9th नंबर का कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? कैरेक्टर सर्टिफिकेट दो जगह से मिलती है। एक, जहां से आपने लास्ट स्कूल या कॉलेज अटेंड किया हुआ है,
ठीक है, पहला वहां से मिलेगा। अगर आपने 2-4 साल पहले ही स्कूल कॉलेज अटेम्प्ट किया था तो आई थिंक आपके पास नहीं होगा, तो आप उसके जगह पे अपने गांव के प्रधान जी जो होंगे उनसे बनवा सकते हो, वो भी आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा ट्रांसफर सर्टिफिकेट। देखिए, जब आप कॉलेज छोड़ते हो, स्कूल छोड़ते हो, एसएलसी मिलती है आपको, जिसको बोलते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत ही कंपलसरी है, जानना बहुत जरूरी है कि एसएलसी होता क्या है। एसएलसी आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, जिसमें लिखा होता है कि आपने इस डेट को हमारे स्कूल को लीव कर दिया है। वो सर्टिफिकेट आपको अब वहां लगाना है जो कि आप आफ्टर स्कूलिंग किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो। तो ऑन टाइम आईसीआर काउंसलिंग आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, एंड आफ्टर आईसीआर एडमिशन ऑन टाइम फिजिकल वेरिफिकेशन भी आपको इसकी नीड पड़ेगी। अगला डॉक्यूमेंट्स हमारा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफर बता दिया मैंने। चलो अगला बात कर लेते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट। बच्चे, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो ये इंडिया में बताना बहुत जरूरी है। आपसे लोग पूछेंगे कि भैया किस कैटेगरी से हैं आप, तो आपको बताना पड़ेगा। कैसे? अपना सर्टिफिकेट दिखा के, आई एम बिलोंगिंग टू EWS, आई एम बिलोंगिंग टू OBC, आई एम बिलोंगिंग टू SC एंड ST कैटेगरी। तो ये आपको प्रमाणित करता है कि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। रिजर्वेशन अगर लेना है, कोटा का अगर कट ऑफ लेना है, तो आपको एक कैटेगरी सर्टिफिकेट तो चाहिए। आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम भी आपसे पूछा गया था, तो आपने वहां पे लिखा होगा कि मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं। एंड वन मोर थिंग, स्पेशली फॉर OBC सर्टिफिकेट, जो बच्चे OBC कैटेगरी के हैं वो ध्यान देंगे, वो 31 मार्च के बाद का OBC का NCL सर्टिफिकेट बनाएंगे। व्हाट इज NCL? दिस इज अ नॉन क्रीमी लेयर which gives you some extra reservation in central agriculture universities like RPCU, RLBCU and some other agriculture university like BHU, CAU, विश्व भारती। अंडरस्टैंड? तो आपके पास अगर NCL का सर्टिफिकेट है तो आपको एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिलेगा। इसीलिए जो बच्चे OBC कैटेगरी के हैं वो अपना 31 मार्च के बाद का NCL का सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, या अगर उनके पास जुलाई 2022 के बाद का भी है तो चलेगा। चलो अगला है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एड्रेस, लाइक आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। ठीक है, आईसीआर काउंसलिंग में डोमिसाइल एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बताता है कि आप किस राज्य के निवासी हो, किस गांव, किस शहर, किस जिले के निवासी हो। इसको बोलते हैं हिंदी में निवास प्रमाण पत्र। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये बच्चा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं रहेगा काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। अगला हमारा इनकम सर्टिफिकेट, नॉट इंपॉर्टेंट इन काउंसलिंग बट या नीड इन आई कार्ड स्कॉलरशिप। आफ्टर एडमिशन आप सारे बच्चों को आईसीआर 3000 रुपए की स्कॉलरशिप देती है। मैं स्कॉलरशिप के ऊपर एक जल्दी वीडियो ला दूंगा, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा कि स्कॉलरशिप किसको मिलती, क्या रूल है। उसके पहले बता दूं कि पिछले साल की तरह हमारा सबसे लवेबल मेंटोरिंग प्रोग्राम काउंसलिंग से कॉलेज से 2.0 लॉन्च हो चुका है। बच्चों, आप सभी को बता दूं कि आईसीआर में टोटल 70 से ज्यादा कॉलेज हैं। उन सारे कॉलेज की प्रेफरेंस सीट, प्रेफरेंस सपोर्ट, कोर्स वाइज प्रेफरेंस, सब कुछ इस काउंसलिंग में आपको प्रोवाइड की जाती है। इवन आपको हर एक कॉलेज कोर्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है और हमेशा आपको गाइडेंस मिलती है इस काउंसलिंग प्रोग्राम्स में। इस काउंसलिंग प्रोग्राम्स के थ्रू हम सारे इंडिया के जितने भी एग्रीकल्चर के CUET यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी आईसीआर के कॉलेज हैं, जितने भी डायरेक्ट एडमिशन होंगे, उन सबको कवर कर रहे होंगे। तो फटाफट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है इसकी डिटेल, आप लोग जाओ वहां पे, इस UPI ID पे, यहाँ पे UPI ID दिया गया है, इस UPI पे आप UPI करके पेमेंट कर सकते हो, या तो आप इस स्कैनर पे स्कैन करके, जो अभी फिलहाल का है 999, यहाँ पे पेमेंट करके आप हमको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट हेल्प मिलेगा। ठीक है, डिटेल इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और आपको ये PDF डॉक्यूमेंट का हमारे मोबाइल एप्लीकेशन एग्री अपडेट्स पे मिल जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए आगे बात कर रहे थे इनकम सर्टिफिकेट के बारे में। देखिए, इनकम सर्टिफिकेट बच्चों कंपलसरी है, और इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। कब पड़ेगी? ऑन टाइम स्कॉलरशिप फॉर्म, इसको भी आप कर लेना। अगला हमारा है बच्चों गैप सर्टिफिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना, गैप सर्टिफिकेट या फिर एफिडेविट सर्टिफिकेट, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 12th के बाद ड्रॉप लिया है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 12th के बाद प्रिपरेशन के लिए ड्रॉप ले लेते हैं, उनको गैप सर्टिफिकेट बनवाना होता है। ठीक है, तो ये सारे सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। ठीक है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको एक पार्ट जीरोक्स कॉपी फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए रखना है। ऑन टाइम कॉलेज वेरिफिकेशन आफ्टर अलॉटमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बताया हूं, इन सबको आपको दिखाना पड़ेगा, वो भी एक्चुअल। जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट आपकी थी, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट काउंसलिंग में अप्लाई करोगे वहीं कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास आफ्टर एडमिशन भी होना चाहिए। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को बना के रख लो बच्चों। ठीक है, कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स में आपके पास 10-20 फोटोग्राफ होना चाहिए पासपोर्ट साइज का। जब आपने फॉर्म फिलअप किया था CUET का, तो जो उसमें फोटो है वही फोटो आपके पास अगर है तो ठीक है, सेम एज एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, उसके अलावा कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स में
आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, कोई इशू है आपके पास, लास्ट में जब कॉलेज मिल जाएगा तब लगेगा, नॉट इम्पॉर्टेंट बट या इम्पॉर्टेंट ऑन टाइम कॉलेज वेरिफिकेशन। देन ऑन बैंक अकाउंट, आपका खुद का अपना एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा वहां पे आपका एक खाता खुल जाएगा। इफ पॉसिबल SBI अकाउंट ओपन कराना, SBI में स्कॉलरशिप का पैसा जल्दी आ जाएगा, हमने लिख रखा है। इफ पॉसिबल SBI अकाउंट, SBI में जल्दी पैसा आ जाएगा। ओके, अगला है हमारा बच्चों कुछ अदर डॉक्यूमेंट लाइक NTA का वो डॉक्यूमेंट, CVT का कंफर्मेशन पेज, CVT का एडमिट कार्ड, CVT का स्कोर कार्ड, ICR की रैंक कार्ड, ICR की अलॉटमेंट लेटर, प्रोविजनल एडमिशन लेटर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अभी आगे मिलने वाले हैं। कलेक्ट करके रखना है सभी को, ठीक है। अभी आपके पास कंफर्मेशन पेज होगा, एडमिट कार्ड होगा, आफ्टर सम डे स्कोर कार्ड मिल जाएगा, देन ICR रैंक कार्ड देगी, उसके बाद ICR आपको अलॉटमेंट लेटर भी देगी, ICR आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर भी देगी। तो सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको रखना है। फिलहाल में जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले उनकी कॉपी रखते जाओ, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड आपको मिला होगा ना, उसकी एक कॉपी रखे रहना, नहीं अगर आपके पास है तो डाउनलोड कर लो अभी भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, लगेगा काउंसलिंग में, रख लीजिए, ठीक है भाई। तो हमारा एप्लीकेशन बच्चों लॉन्च हो चुका है। फटाफट इस डॉक्यूमेंट्स के लिए हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि डॉक्यूमेंट्स के अलावा एप्लीकेशन पे आप सभी को काफी सारी हेल्प मिलेगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे चैट बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन पे पूछ सकते हो। डू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स और यू कैन इंस्टॉल अवर एप्लीकेशन एग्री अपडेट्स फ्रॉम प्ले स्टोर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर CVT स्कोर कार्ड। आई होप कि आप सारे बच्चों का स्कोर कार्ड काफी अच्छा है। थैंक यू सो मच बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी को आगे भी ऐसे ही वीडियो एक्सप्लेनेशन के थ्रू मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आप सभी से नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।